पढ़ाई करके हमने देखा है कि हमारे पूर्वज जमींदार कहलाते थे। धीरे धीरे जमींदारी चली गई और हम लोग अब आज के समय में कोई जमींदार नहीं रहे या बहुत कम लोग जमींदार रहे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट और जमींदारी यानी कि रियल इस्टेट, उस दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इसी दोनों में मुख्य रूप से हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। हम लोग किसी न किसी रूप में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदें, रेसिडेंशियल लैंड खरीदें, या कॉमर्शियल लैंड खरीदें, या इंडस्ट्रियल लैंड खरीदें। उसके अलावा हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, चाहे हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट मार्केट में इन्वेस्ट करें, या हम म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, या यूलिप फंड के थ्रू आए। तो हम आज देखेंगे इस दोनों में कितना रिस्क है, इस दोनों में कितना रिटर्न है, दोनों में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। बिना देर के हुए मैं शेयर करना चाहता हूँ पीपीटी फाइल, जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। सबसे पहला पॉइंट, लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी कहते हैं कि जब हम आसानी से कोई भी चीज को सेल कर सकें, आसानी से बाय कर सकें, इजीली हो बाय करना सेल करना, तो हम कहेंगे इसमें ये फीचर, लिक्विडिटी वाला फीचर है। तो रियल एस्टेट में ये बिल्कुल नहीं है। जब हम बाय करने जाएंगे तो हो सकता है हमें आसानी से मिल जाए, लेकिन शायद जिस तरह का जमीन हमें पसंद है वो बहुत मुश्किल होता है मिलने में। और यदि हम जब सेल करना होगा ना, बेचने समय, तो काफी दिक्कत होता है। कई बार 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल साल भर लग जाता है सेल करने में। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रियल एस्टेट में है, जो कि शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं है। कस्टमर हमेशा अवेलेबल है, लेकिन यदि हम वैसा शेयर कर देना जहां पर कई, जिसमें नंबर ऑफ शेयर कम होता है, तो वो उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शन है। मोस्टली आप देखिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। हम जब भी सेल करने जाते हैं तो इमीडिएट हमारा शेयर बिक जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दूसरा पॉइंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में बहुत कम पैसा भी हम हमारे पास हो तो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। हम 5,000 भी कर सकते हैं, 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में आप 1,000, 2,000, 5,000 से आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके पास एक बड़ा होना पैसा होना चाहिए, कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जैसा जगह उस तरह का पैसा। उससे कम में आप रियल एस्टेट में आपको मुश्किल होता है, नहीं खरीद पाएंगे। रिस्क लेवल, रिस्क दोनों में अलग अलग तरह का है। शेयर मार्केट में यदि आप रिस्क बहुत ज्यादा है, यदि आपको नहीं आता रिस्क मैनेज करने, तो इसमें इस रिस्क को हैंडल कर पाना बहुत टफ हो जाएगा। और रियल एस्टेट में रिस्क दूसरे तरह का है। उसमें ऐसा रिस्क नहीं है कि आप खरीदेंगे तो वो प्राइस अचानक घट जाएगा और आपको सेल करना है, ऐसा इस तरह का रिस्क नहीं है। उसमें दूसरा नेचर का रिस्क है कि जिस जगह पे आप जमीन ले रहे हैं, मान लीजिए वो रिमोट एरिया में है, तो वहां पर लोकल कोई क्रिमिनल या गुंडा बदमाश का प्रॉब्लम इसमें लगा रहता है। क्योंकि जो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, उसका कॉस्ट सबको मालूम है। यदि आप आज 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 साल, 10 साल में उसका कीमत हो जाएगा 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ का चीज को लेकर के घर आना ये थोड़ा टफ होता है। आप ऐसे सोचिए ना कि 2 करोड़ रुपया आप अपने बैग में लेकर के कहीं से घर आ रहे हैं, तो कोई क्रिमिनल बदमाश आपको घर आने देगा क्या? आपको रास्ते में ही मार देगा या छीन लेगा आपसे पैसा। ठीक उसी प्रकार आप उस जमीन से सोचिएगा ना कि हम पैसा लेकर के घर आ जाएंगे बेचकर आसानी से, तो ये थोड़ा टफ होता है। वहां पर के जो लोकल होते हैं ना, वो चाहेंगे कि कुछ उनको फायदा हो। सो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट एफर्ट, मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना होता। आप बाय कर दीजिए, सेल कर दीजिए, बहुत कम टाइम का चीज है। और थोड़ा टाइम दे करके आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में मान लीजिए आपके पास फ्लैट है, घर है, आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो उसमें आपको साल में एक बार पेंट करवाना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। कभी कहीं टूट गया, कभी कुछ हो गया। उसके बाद मान लीजिए रेंटर जो है, जहां पर आप लगाए हुए लोगों को रखते हैं, यदि वो खाली कर दिया, फिर से आपको नया ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब इसमें आता है। डाइवर्सिफिकेशन, शेयर मार्केट में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कर सकते हैं आप इसमें केमिकल सेक्टर में कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसमें संभव है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या डाइवर्सिफिकेशन होगा? ये तो एक ही है कि आप प्रॉपर्टी खरीदे, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिए, रेसिडेंशियल खरीद लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे भी नहीं एक्चुअली, है तो आपका पैसा इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में ही।
रिटर्न रिटर्न की बात जहां तक करें तो रिटर्न दोनों में बहुत ज्यादा है, इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। शेयर मार्केट में भी रिटर्न है और रियल एस्टेट में भी रिटर्न है। कॉस्ट, स्टॉक मार्केट में कॉस्ट बहुत कम है, ब्रोकरेज चार्ज अब तो जीरो हो गया है, तो कोई भी चार्ज हमें थोड़ा सा एसटीटी और सर्विस चार्ज सब देना पड़ता है, और हम जब प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें कुछ टैक्स देना पड़ता है। रियल एस्टेट में कॉस्ट ज़्यादा है, उसमें चार्ज हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। और यदि हम हमारे पास कुछ बिल्डिंग बना हुआ है तो वहाँ पर यदि कोई कॉलोनी में है, कोई किसी अपार्टमेंट में है, तो वहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट अभी हमें देना पड़ता है। मार्केट इन्फ्लुएंस, रियल एस्टेट में मार्केट इन्फ्लुएंस दूसरे तरह का होता है। उसमें मान लीजिए कोई जिस जगह पर आपका जमीन है वहां पर कुछ अचानक से बड़ा कुछ बन गया, कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो आपका शेयर, उसका जमीन का प्राइस अचानक से बढ़ेगा, और कोई प्रॉब्लम आ गया तो घट भी जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इस दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो शेयर प्राइस आपका घटेगा और बढ़ेगा, तो मार्केट इन्फ्लुएंस है। चलिए आते हैं कंक्लूजन। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी है, आप कम पैसे में एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद इसमें कम फास्टर रिटर्न भी आप बना सकते हैं, कम समय में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है। और आप रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न है, और रिस्क कंपैरेटिवली कम है। आप किसी दोनों में से एक को चुनने बोलेंगे तो मैं स्टॉक मार्केट के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है वो उसमें अवेलेबल नहीं है। और आज के समय में जब हम लोग घर बैठे चीज को कर सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट में संभव है। हम रियल एस्टेट के लिए तो हमें वहां पर जाना ही पड़ेगा, वहां पर से के लोगों से डील करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट है, शेयर मार्केट में पैसा डालिए थोड़ा बहुत, यदि आप नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए थोड़ा बहुत इसको, और इसमें आप रियल एस्टेट से क्या, हर चीज से ज्यादा पैसा, बड़ा पैसा बना सकते हैं। चलिए, आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए।